पिछले 5 साल पहले मैं 2020 में चुनाव लड़ा। आपने मुझे खूब आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि दिल्ली का मालिक, दिल्ली का डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, श्रम मंत्री वो हारते हारते बचा। और उसका हार कितनी, वो जीत तो गया पर वो मेरे हार के चर्चे उसकी जीत से ज्यादा थे, आपको पता होगा। और वो इतने बड़े चर्चे थे कि 5 साल तक वो क्षेत्र में नजर नहीं आया। और जब 2025 का चुनाव आया तो सीट छोड़ के भाग गया और भैया घोषित हो गया। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की। आज हमारे बीच में हिंदू हृदय सम्राट, फायद विधान नेता, जो बहुत बेबागी से संसद में विरोधियों को चुप करा देते हैं और हमेशा बहुत बेबागी से बोलते हैं, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा, मेरा सौभाग्य है मैंने भैया की टीम में युवा मोर्चा में मैंने काम किया। भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष होता था, तो इनका बड़ा सरल सौम्य व्यवहार, इनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता था। आज सामने यहाँ बैठे हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। पटनगंज की जनता की तरफ से इनका अभिनंदन, इनका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से, कम से कम 1 मिनट तक तालियां बजनी चाहिए। बहुत अभिनंदन है, आप हमारी धराना है। यहाँ के ऊना सोसाइटी के अध्यक्ष जिनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, चाहे वो 2020 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, हमेशा पिता की तरह भूमिका निभाते हैं। ऐसे पवन वासुदेव जी, अंकुर जी, बाली जी और हमारी इस बात की बहुत लोकप्रिय पार्षद बहन रेणु जी, हमारे मल्होत्रा साहब मंडल अध्यक्ष, हमारी पूर्व पार्षद जो मेरे चुनाव में बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है, रात दिन लगी हुई है, ऐसी संध्या वर्मा जी, हमारी बहन सुनीता जी, कोई नाम छोड़ रहे तो बता। हाँ सॉरी, हमारे पूर्व महापौर रहे और आपके निगम पार्षद रहे ऐसे बड़े भाई विपिन बिहारी जी, और यहाँ उपस्थित थे सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे पिता तुल बुजुर्गगण, आपकी उपस्थिति को वंदन करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर आपके पैर में हाथ लगाता हूँ। आपका बेटा रवि नेगी पिछले 5 साल पहले मैं 2020 में चुनाव लड़ा। आपने मुझे खूब आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि दिल्ली का मालिक, दिल्ली का डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, श्रम मंत्री वो हारते हारते बचा। और उसका हार कितनी, वो जीत तो गया पर वो मेरे हार के चर्चे उसकी जीत से ज्यादा थे, आपको पता होगा। और वो इतने बड़े चर्चे थे कि 5 साल तक वो क्षेत्र में नजर नहीं आया। और जब 2025 का चुनाव आया तो सीट छोड़ के भाग गया और भैया घोषित हो गया। ये वही व्यक्ति है जिनको 12 साल पहले आपने सत्ता में बैठाया, पर 12 साल में जब दिल्ली की बदहालत और पिपरागंज की जब अदालत इन्होंने करी तो सब लोग जानते हैं। आज दिल्ली में साफ पीने का पानी नहीं है, सोसाइटी में हम रहते हैं पर आज गंदा पानी हमारे घरों में आता है। सीवर सारे उधर खुले हुए, चारों तरफ गंदगी का आलम है, कूड़े के ढेर लगे हुए। जिस कूड़े को पहाड़ को खत्म करने के लिए 2 साल पहले सत्ता में आया, आज कूड़े के पहाड़ वैसे के वैसे ही है। चारों तरफ गंदगी का आलम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा में। आप सोचिए, जब कोरोना काल में आप लोगों को राशन की जरूरत थी, आपको वैक्सीन की जरूरत थी, मोदी जी वैक्सीन का व्यवस्था कर रहे थे, राशन की व्यवस्था कर रहे थे, तो केजरीवाल 56 करोड़ का शीश महल बना रहा था और देख रहा था कि 2 करोड़ के पर्दे लगेंगे या 3 करोड़ की टाइल लगेंगी। जब हमारे घरों में एक वक्त की रोटी के लिए हम मोहताज थे, कोरोना काल में हम डरते थे, उस टाइम शराब मंत्री मनीष सिसोदिया शराब की पॉलिसी बना रहा था। आप सोचिए किस तरह के लोग हैं दिल्ली में। लोग कोरोना काल में दाने दाने के लिए मोहताज थे। एक जना शीश महल बना रहा था और एक शराब की दलाली खा रहा था। आप सोचिए, सत्ता में इन लोगों को बैठाया। आज जब आप लोगों को
इनकी जरूरत थी, पर किसी दिन भी सिसोदिया क्षेत्र में नहीं आया। क्या आया सिसोदिया कभी क्षेत्र में? कभी आपने देखा? इसने आपसे वादा किया था कि मैं पटनागंज में नया स्कूल बनाऊंगा। क्या कोई नया स्कूल बना? क्या कोई नया मल्टी कॉम्प्लेक्स बना? क्या कोई समुदाय भवन बना? क्या कोई लाइब्रेरी बनी? क्या कोई बड़े बुजुर्गों के लिए खेल के लिए कमरे बने? क्या बने? क्या बने? पटनागंज में क्या बने? क्या बने? और उनमें क्या मिला? एक बोतल के साथ 3 बोतल फ्री। जिस व्यक्ति को दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनाया, पहली बार हुआ देश के इतिहास में जो आदमी शिक्षा मंत्री था जिसने किताब देने की बात करी थी बच्चों को, और उसने बच्चों के हाथ में एक हाथ में किताब पकड़ाई और दूसरे हाथ में बोतल पकड़ा दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। मैं इतना निवेदन करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। विकास की एक नई गाथा दिल्ली तैयार है उसको करने के लिए। दिल्ली 12 साल से दिल्ली तराई माम कर रही है। आज जिस दिल्ली में हमें गर्व होता था, जो दिल्ली दिल वालों की कही जाती थी, पर आज 12 सालों में दिल्ली की इतनी बदहाली हुई कि हमें अब शर्म आती है, हमें बोलने में भी शर्म आती है कि हम दिल्ली में रहते हैं, जहां सांस लेने में भी आप बात काल है। आप बताइए, आज सांस लेना भी दुभर हो गया है, पानी गंदे है, सीवर ओवर मिले हैं, हम चंद्रयान तक पहुंच गए, हम टॉप 5 अर्थव्यवस्था पूरे भारत में, पूरे विश्व में। पर दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली के लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, दिल्ली के लोग आज भी सीवर के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए किस तरह की दिल्ली इन्होंने बनाई। चारों तरफ गड्ढों का आलम, चारों आधे से ज्यादा मंत्री शराब की दलाली में जेल, जिसका मुख्यमंत्री शराब की दलाली में जेल, जिसका डिप्टी सीएम जेल में, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जिसके दर्जनों मंत्रियों के ऊपर छेड़छाड़ के आरोप, रेप के आरोप। क्या ऐसे लोग चाहिए दिल्ली में? क्या ऐसे लोग चाहिए? आपको याद करना चाहिए, पुराना भी याद करें। 2020 में जो दंगे कराए थे, दंगों का भी अभी जख्म भरा नहीं है। 2020 में याद है किसी को दंगे हुए थे? याद है किसी को? जाफराबाद में जो दंगे कराए थे उसमें ताहिर हुसैन इन्हीं का आदमी था। और आपको बता दूं, ये आतिशी मालिनी वही है जिसने अफजल गुरु जिसको फांसी देती थी, उसको क्षमा याचिका के लिए इसके माँ बाप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में गए उसकी क्षमा याचिका रखने के। ये सेम का विषय है, सेम का विषय है। जिस अफजल गुरु ने संसद में हमला किया, जो आरोपी था, जिसको फांसी तय थी, तब ये आतिशी मालिनी ये वहां इसके माँ बाप जाते हैं और वो फांसी में रोक लगाने के लिए अपील दायर करते हैं। हमें पहचानना होगा, जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़ों में इंशाअल्लाह जब लगते हैं नारे, तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए 4 साल तक फाइल केजरीवाल रोकता है। अभी हमने 26 जनवरी का पर्व मनाया बड़ी धूमधाम से। आपको याद दिला दूं, 26 जनवरी के टाइम आज से 6 साल पहले 26 जनवरी को भी रोकने का काम किसी ने किया था, तो इस केजरीवाल ने किया था। ये कम्युनिस्ट लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। और 26 जनवरी के पावन पर्व हम कल मना रहे थे। आपको ये भी याद दिला दूं, हमारे सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आते हैं, वहां के लोगों को घर में मार के घुस के मारते। पूरा विश्व आइडेंटिफाई करता है कि ये हुआ है, पर दिल्ली का ये मालिक जो बैठा है ये कहता है सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत लाओ, एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ। क्या ऐसे लोगों को सत्ता में लाना चाहिए जो हमारे सेना का अपमान करता है? लाना चाहिए क्या? जो दिल्ली में दंगे कराए लाना चाहिए क्या? जो शराब के ठेके खोले दिल्ली में लाना चाहिए क्या? उन लोगों को जो मौलानाओं को 18,000 रुपए दे और मंदिर के पुजारियों को 1 रुपया ना दे, क्या ऐसे लोगों को लाना चाहिए क्या? आज मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास लेकर चल रहे। जो देश में जो स्कीम आती है वो सब वर्गों को मिलती है, पर क्या दिल्ली में मिलती है क्या सबको? राम मंदिर का विरोध करते हो, कहते हैं यूनिवर्सिटी बना दो, तब दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाते हो। ये कौन सी दोहरी नीति है? तो ये सोचने का विषय है। और मोदी जी ने कह दिया है, जिस दिन दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी, उस दिन महिला सम्मान निधि 2500 रुपए बहनों के खाते में महिला सम्मान निधि आएगी। ये मोदी जी का वादा है। और मोदी जी ने कहा है कि 70 साल वालों की पेंशन, बहुत सारे 70 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन के लिए कहा है कि 2,500 से 3,000 पेंशन होगी। और 60 साल वालों की पेंशन 2,000 से लेकर 2,500 पहुंचेगी। और जो पिछले 10 सालों से जो दिल्ली में पेंशन बंद है, उस पेंशन को पहली कैबिनेट की बैठक में खोला जाएगा।
और 70 साल वालों के लिए 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, ओपीडी फ्री, और हर परिवार के हर व्यक्ति को 10 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा। दिल्ली में गरीब लोगों के लिए उन्होंने कहा होली दीपावली में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी ने कहा गरीब बच्चों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त पढ़ाई होगी, मुफ्त पढ़ाई। ये मोदी जी की गारंटी है। जब मित्रों मोदी जी इतनी गारंटी दे रहे, क्या ऐसे फिर भी हमें ऐसे लोग चुनने चाहिए क्या? चुननी चाहिए क्या? तो आप सब लोग अपने बेटे को आशीर्वाद दें। अच्छा सच बताना, 5 साल 2020 में मैं चुनाव हारा और 25 तक मैं कितनी बार आया हूँ आपके यहाँ? गिनती है आपको कितनी बार आया हूँ? बहुत बार आया, अभी इतना आएगा ना। तो इस बेटे को इतना आशीर्वाद दे दो, इतना आशीर्वाद दे दो कि 5 तारीख को कमल खिले और 8 तारीख के बाद आपके घरों में साफ पानी आए। और जो पवन वासुदेव जी जो लड़ाई लड़ रहे हो आपकी सीवर की, पहली बार देख रहा हूं मुझे कि सोसाइटी के भी सीवर जाम है। चलो कॉलोनी के तो होते थे, पर सोसाइटी के भी सीवर जाम हो गए। आप सोचो क्या दिल्ली, अगर 5 साल और रह गए ना ये लोग, तो दिल्ली दलदल में फंस जाएगी और दलदल में सब फंस जाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आज आप अपने बेटे को आशीर्वाद दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा। निगम पार्षद के तौर पर विनोदनगर के कई लोग यहाँ पे आए हैं, ओनर सोसाइटी के उधर के वाले। मेरा स्टाइल पता आपको काम करने का, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने अपने पार्कों में गुंडागर्दी खत्म करी, तो यहाँ भी करूंगा। मैंने सारे हिंदू त्योहारों में अपने दुकानें बंद करता हूँ, मूर्ति तो यहाँ भी करूंगा। और रात को जो बहनें पार्कों में जाने में डरती थी, मैंने एक सुंदर अच्छा माहौल दिया। आज बहन बेटियां पार्कों में रात को जाती है घूमने। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और जिनको हम सुनने आए हैं, जिनको मैं भी सुनने आया हूं, ऐसे अनुराग जी को अब मैं माइक दूंगा। आप सबने मुझे सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आप आशीर्वाद देंगे आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद। चलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।